ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तकनीकी दुनिया में अभी हाल ही में जो हुआ है ना, वो वाकई ऐतिहासिक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस अभूतपूर्व इवेंट की चर्चा करने वाले हैं जहां महज 24 घंटे की एक छोटी सी विंडो में 20 से भी ज्यादा बड़े अपडेट्स एक साथ रोल आउट कर दिए गए। मेरा मतलब है ये कोई रूटीन अपडेट्स नहीं थे, ये पूरे इकोसिस्टम को जड़ से बदलकर एक नया स्वरूप देने जैसा था। इन अपडेट्स का स्केल इतना विशाल है कि हमारी डिजिटल दुनिया की नींव पूरी तरह से री-आर्किटेक्ट हो रही है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $190 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ कोई फैंसी फीचर या साइड टूल नहीं रह गया है, बल्कि ये हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस की बिल्कुल बुनियादी परत बन चुका है। सब कुछ एकदम स्क्रैच से एआई को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। और ये जो पूरा का पूरा बदलाव है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल सोच पर टिका है। और वो सोच है टेक्स्ट की भविष्यवाणी करने से लेकर असल दुनिया को सिम्युलेट करने तक का सफर। हम उस पुराने दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं जहां एआई बस ये गैस करता था कि हमारा अगला शब्द क्या होगा। अब ये तकनीक हमारे आसपास की पूरी भौतिक वास्तविकता को गहराई से समझने, उसकी हूबहू नकल तैयार करने और उसके हिसाब से काम करने में सक्षम हो रही है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब चूंकि ये जानकारी बहुत विशाल है, तो इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। हमारा एजेंडा रहेगा: पहला, नया एआई फाउंडेशन; दूसरा, पर्सनल एजेंट्स और सर्च; तीसरा, नई क्रिएटर इकोनॉमी; चौथा, डिजिटल स्क्रीन के पार की दुनिया; और पांचवा, एआई के इस दौर में भरोसा और सुरक्षा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली थीम से, नया एआई फाउंडेशन, जिसमें जेमिनी 3.5 और ओमनी फ्लैश शामिल हैं। देखते हैं कि ये नया इंजन कैसे डेवलपर्स के लिए एक बिल्कुल नया डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। तो ये नया फाउंडेशनल मॉडल आखिर है कितना पावरफुल? अगर हम जेमिनी 3.5 फ्लैश की तुलना इसके पिछले वर्जन यानी 3.1 प्रो से करें, तो परफॉर्मेंस का अंतर सच में हैरान करने वाला है। ये आउटपुट जनरेट करने में पूरे 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। और कॉस्ट की बात करें, तो ये पिछले मॉडल की तुलना में लगभग 1/3 से आधी कीमत पर काम करता है। इतनी ज़बरदस्त स्पीड, और वो भी इतनी कम लागत में। यही वजह है कि ये अब नया डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गया है। और इसी फाउंडेशन का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है ओमनी फ्लैश। देखिए, अब तक एआई वीडियो जनरेटर्स देखने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन उनमें साइंटिफिक एक्यूरेसी की कमी होती थी। पर ओमनी फ्लैश का गेम ही अलग है। इससे महज एक वाक्य का प्रॉम्प्ट दिया गया, प्रोटीन फोल्डिंग का एक कैलमेशन वीडियो बनाएं और इसे सटीक रखें। और पता है क्या हुआ? बिना किसी स्क्रिप्ट या रिसर्च पेपर के इस मॉडल ने एक बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट वीडियो तैयार कर दिया। ये टेक्स्ट, ऑडियो और इमेजेस को मिलाकर वास्तविकता की एक सच्ची समझ पैदा करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पर्सनल एजेंट्स और सर्च। ये नए मॉडल्स हमारे रोजमर्रा के टूल्स को कैसे अपग्रेड कर रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है पिछले 25 सालों के सबसे बड़े सर्च इंजन रीडिजाइन से। वो दिन याद है जब कुछ भी सर्च करने पर बस नीले रंग के 10 स्टैटिक लिंक्स आ जाते थे? वो पुराना तरीका अब बीते दिनों की बात हो गई है। नया सर्च अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं ढूंढता, ये जेनरेटिव यूआई का इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव सिमुलेशंस और कस्टम डैशबोर्ड्स बनाता है। मान लीजिए आप अपना फिटनेस रूटीन ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप बस कुछ इमेजेस या क्रोम टैब्स ड्रॉप कीजिए और ये सर्च रिजल्ट्स के अंदर ही एक फंक्शनल मिनी ऐप बना देगा, बिल्कुल आपके लिए कस्टमाइज्ड। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब हमारे पास क्लाउड पर ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। डेली ब्रीफ आपकी सुबह की शुरुआत सबसे जरूरी ईमेल्स की समरी देकर करता है। वहीं स्पार्क एजेंट्स तो ऑटोनॉमस हैं, यानी वो खुद ब खुद काम करते हैं। चाहे आपके पसंदीदा एथलीट के नए स्नीकर्स ट्रैक करना हो, फ्राइडे नाइट के लिए कराओके बुक करना हो, या फिर बच्चों के लिए नट फ्री स्नैक्स को सीधा इंस्टाकार्ट के कार्ट में ऐड करना हो, यह हमारी डिजिटल लाइफ को मैनेज करने का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, नई क्रिएटर इकोनॉमी। यहां हम देखेंगे कि कैसे एआई अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजाइन का भारी भरकम काम खुद संभाल रहा है। यहां एक बहुत ही कैची टर्म सामने आई है, वाइब कोडिंग। फ्लो टूल्स के आ जाने से अब असल में कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कोई कस्टम वीडियो रीसाइजर या कोई विजुअल इफेक्ट टूल चाहिए, तो आपको बस उसे आम बोलचाल की भाषा में समझाना है। एआई आपके निर्देशों को समझेगा और वो सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार कर देगा। क्रिएटर्स के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। अब ये लूप काम कैसे करता है, इसे एंटी ग्रेविटी 2.0 के उदाहरण से समझते हैं। इसे बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया गया, साइबर थीम वाला क्रोम डायनो गेम बनाओ,
और बस एजेंट ने खुद कोड लिखा, उसे ब्राउज़र में टेस्ट किया और जब उसे लगा कि गेम क्रैश हो रहा है तो उसने बिना किसी इंसान की मदद के खुद ही बग्स को ढूंढा और फिक्स भी कर दिया। सब कुछ सिर्फ एक छोटे से सेंटेंस से। डिजाइनर्स के लिए स्टिच यूआई में 5 जबरदस्त अपग्रेड्स आए हैं। अब आप डिजाइन्स को लाइव जनरेट होते हुए देख सकते हैं। आप किसी ब्लैंक कैनवस के बजाय अपने मौजूदा फिग्मा या कोड से भी शुरुआत कर सकते हैं। इन प्लेस एडिट्स का मतलब है कि आप डिजाइन के किसी एक हिस्से को टारगेट करके बदल सकते हैं। इसमें नेटिव HTML मोशन है और आप इसे नेटलिफाई या बोल्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब डिजाइन और कोड दोनों एक ही वर्कफ्लो में। ऑडियो और इमेजेस के मामले में भी टूल्स बहुत एडवांस हो गए हैं। LRA 3 Pro और नानो बनाना 2 से पावर्ड पिक्स की मदद से आप किसी भी इमेज के एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अलग से मूव या एडिट कर सकते हैं। और फ्लो म्यूजिक, ये तो और भी कमाल है। मान लीजिए आपको किसी गाने का बीट ड्रॉप बदलना है, लेकिन आप चाहते हैं कि सिंगर की आवाज़ वैसी ही रहे, तो फ्लो म्यूजिक ये काम परफेक्शन के साथ कर देगा, बिना बाकी हिस्से को छेड़े। ये आपको अपनी क्रिएटिविटी पर पूरा कंट्रोल देता है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, डिजिटल स्क्रीन के पार। अभी तक हमने जो भी बात की वो स्क्रीन के अंदर थी, लेकिन अब देखते हैं कि ये AI हमारी असल भौतिक दुनिया में कैसे असर डाल रहा है। प्रोजेक्ट जिनी वाकई माइंड ब्लोइंग है। ये गूगल स्ट्रीट व्यू की नॉर्मल इमेजेस को पूरी तरह से इंटरैक्टिव 3D दुनिया में बदल देता है। आप गोल्डन गेट ब्रिज को एक अंडर वाटर वर्ल्ड में तब्दील करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही एंड्रॉयड XR पर चलने वाले नए स्मार्ट ग्लासेस भी आ गए हैं जो सीधे मेटा को टक्कर दे रहे हैं। ये आपको रियल टाइम में आपके आसपास की दुनिया को नेविगेट करने में मदद करते हैं। तकनीक अब हमारी जेब से निकलकर सीधे हमारी आंखों के सामने आ गई है। और इन चीज़ों का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस और गहरा है। पोमेली जैसे टूल्स छोटे बिजनेसेस के लिए मिनटों में पूरी वेबसाइट और ब्रांड आइडेंटिटी तैयार कर देते हैं। रिसर्च की दुनिया में साइंस स्किल्स ने एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी का एनालिसिस कुछ ही मिनटों में कर लिया। और सबसे बड़ी बात, वेदर नेक्स्ट मॉडल ने जमैका में हरिकेन मेलिसा के कैटेगरी 5 लैंडफॉल की भविष्यवाणी पूरे 5 दिन पहले कर दी थी, वो भी 80% कॉन्फिडेंस के साथ। हम यहाँ सच में जिंदगियां बचाने की बात कर रहे हैं। और आखिर में हमारा 5वां सेक्शन, AI के दौर में भरोसा। जब AI इतना एडवांस हो गया है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है, तो ऐसे में सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी सबसे जरूरी हो जाती है। जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए, 100 बिलियन। जब से सिंथाइटी तकनीक लॉन्च हुई है, इसने 100 बिलियन इमेजेस और वीडियोस पर अदृश्य वाटरमार्क लगाए हैं। इसका मतलब है कि जो चीज़ हमारी आंखों को बिल्कुल असली लगती है, उसके पिक्सल्स के अंदर एक इनविजिबल स्टैम्प छुपा होता है जो ये कंफर्म करता है कि इसे AI ने जनरेट किया है। इसी ट्रांसपेरेंसी को और पुख्ता करने के लिए कंटेंट क्रेडेंशियल्स काम करते हैं। ये सिस्टम वेरीफाई करता है कि कोई इमेज किसी असली कैमरे से खींची गई थी या जनरेट की गई थी, और क्या उसे एडिट किया गया है। और ये सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं है। OpenAI, काका और 11 लैब्स जैसी कंपनियां भी इसे अपना रही हैं। ये पूरे इंटरनेट को सुरक्षित बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि हमारा पूरा डिजिटल इकोसिस्टम किस तरह से री-आर्किटेक्ट हो रहा है। हम स्टैटिक टूल्स के ज़माने से निकलकर एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुके हैं जहां तकनीक प्रोएक्टिव है और नई वास्तविकताएं गढ़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, जब हमारी हर डिजिटल सतह हमेशा के लिए बदल गई है, जब AI हमारे लिए सोचने और ऑटोनॉमस तरीके से काम करने लगा है, तो आने वाले कल में हमारी रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का ताना बाना आखिर कैसे बदलेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।